हेलो बच्चों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 11वीं इस वीडियो के माध्यम से हम आपका हिंदी विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप पेपर को साथ में रख लीजिए, मैं आपको आंसर बताता हुआ चलता हूं, आप इनको जल्दी जल्दी से टिक करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मीरा का जन्म किस रियासत में हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला मेवाड़। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, मीरा का विवाह किससे हुआ? तो दोस्तों पहले का आंसर भी आपको होगा पहला वाला ही, दूसरे का आंसर भी पहला वाला ही होगा, भोजराज। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 लिखा हुआ है, मीरा ने अपने पति किसे माना है? तो दोस्तों तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, कृष्ण को। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, लिखा हुआ है, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को कैसे सींचा है? तो दोस्तों जो मीरा थी उन्होंने अपना जो प्रेम रूपी बेल था उसको सींचा था। यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का, आंसुओं से, यानी कि तीसरा वाला हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 आपका लिखा हुआ है, मीरा को न्यात के लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कुलनासी। इसके बाद यानी कि बी नंबर का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेम की बेल फैलने पर किस फल की प्राप्ति होती है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 7 को देखेंगे, लिखा हुआ है, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को जो विष का प्याला था वो भेजा था राणा ने, यानी कि चौथा वाला। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, लिखा हुआ है, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो यहाँ पर 8वें का जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा तीसरा वाला, दास्य भाव की। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मीरा के गुरु कौन से संत माने जाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 9 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा वाला ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेदास। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 आपका लिखा हुआ है, मीरा के पदों की भाषा कौन सी है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ब्रज मिश्रित राजस्थानी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 11 को देखेंगे, लिखा हुआ है, रामन नरेश त्रिपाठी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, छायावादी। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा, मानसी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, बादलों की माला किसके सन्मुख नृत्य करती है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड वाला, सूर्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, कवि किस पर बैठकर विचरण करना चाहता है? तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, बादल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 15 देखते हैं, लिखा हुआ है, समुद्र के तल पर किसका अंधूरा बिंब दिखाई देता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, सूर्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16, निर्भय और गंभीर भाव से कौन गरज रहा है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, समुद्र। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्धरात्रि में संसार का कौन ढक लेता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो आंसर होगा आपका वो होगा पहला वाला, गहन अंधकार। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 को देखते हैं, लिखा हुआ है, आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर कौन मधुर गीत गाता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, कोई भी नहीं गाता है। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 19 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, किसका आत्म प्रलय होता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला, कवि का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि ने किसका राज्य परम सुंदर बताया है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा आपका
पहला वाला प्रेम। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं, अभी आपके सितंबर के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद दोस्तों आपके अगस्त नवंबर यानी कि पूरे वर्ष आपके जो भी पेपर होने वाले हैं, इसके अलावा आपके त्रैमासिक, 6 मंथली और आपके जो फाइनल एग्जाम होने हैं, उन सभी पेपर के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी का निशान दिखाई दे उस पर ऑल सेट कर लेंगे, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उन वीडियोस को देख सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो सब भी इन आंसरों को जल्दी से नोट कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।